गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। CS की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है पाइथन लाइब्रेरीज, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड different type of the functions, creation of the function and how we can call or invoke the function. So in this chapter we will know how to make function useful for our programming. So here so many topics we will cover in this section. Introduction of library and module. What is library, what is module, what are different type of libraries, predefined libraries and how we can import the module. तो आज हम अपनी इस क्लास में इन सभी बारे में इन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम इनको देखते हैं। आज आपके सामने एक डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ। आपको दिख रहा है कि ये गूगल की वेबसाइट्स है और यहाँ वेबसाइट और यहाँ पर लिखा हुआ है google.com और सामने आपके पास कई छोटे छोटे आइकन्स दिख रहे हैं, अकाउंट्स का, मैप्स का, जीमेल का, प्ले का, ड्राइव का, ट्रांसलेट का, सो मेनी आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं अंडर द वन नेम विच इज़ कॉल्ड गूगल। इसको हम क्या बोलते हैं? गूगल कहते हैं। तो एक छोटा सा एक क्वेश्चन है कि गूगल ने इन सब चीज़ों को क्यों बनाया। लाइक कि अगर आपको मेल करना हो तो आपको जीमेल की फैसिलिटी यूज़ करना, अगर आपको ट्रांसलेशन करना है तो आपको ट्रांसलेट टूल्स यूज़ करना, फ़ोटोज़ का अरेंजमेंट करना है तो आपको फ़ोटोज़ टूल यूज़ करना है, कोई वीडियो कॉल करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है तो यू कैन यूज़ द DO, कोई आपको सर्च करना है या फिर कोई वीडियो सर्च करना है तो आप मतलब ये ड्राइव का टूल है, कहीं यूट्यूब का टूल है, कहीं कैलेंडर्स हैं, कहीं कॉन्टैक्ट्स हैं। मतलब गूगल ने डिफरेंट टूल्स को आपको एक ग्रुप के अंदर करके दे दिया। उस ग्रुप का नाम क्या हो गया? गूगल। उस ग्रुप का नाम हमारे पास क्या हो गया? गूगल हो गया। तो यहाँ पर जो ये टूल्स हैं या यहाँ पे गूगल है, तो यहाँ पर इस गूगल का जो हम कह सकते हैं कि हमारे आज के टॉपिक के संदर्भ में गूगल इज कॉल्ड द लाइब्रेरी। गूगल को क्या बोलेंगे हम? लाइब्रेरी। ठीक है। और जो छोटे छोटे टूल्स हैं, यूट्यूब हुआ या जीमेल हुआ या फिर ट्रांसलेट हुआ, दीज आर स्मॉल टूल्स कॉल्ड द मॉड्यूल्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? मॉड्यूल्स कहलाएंगे। तो गूगल ने हमको ये फीचर्स दिए हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरी जो हमारा आज का टॉपिक है इज द कलेक्शन ऑफ स्मॉल टूल्स और वी कैन से मॉड्यूल्स। और हर एक मॉड्यूल क्या है? इट इज़ क्रिएटेड फॉर द स्पेसिफिक टास्क। ये किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है लाइब्रेरी मॉड्यूल्स, वो इससे कुछ मिलता जुलता है कि लाइब्रेरी जिस तरह से हम कह रहे हैं कि गूगल एक लाइब्रेरी है और ये छोटे छोटे उसके टूल्स हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? मॉड्यूल्स कह रहे हैं। देखते हैं हम इसके आगे। तो हमारी जो डेफिनेशन है लाइब्रेरी की वो आपके सामने है। अ लाइब्रेरी रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल दैट टुगेदर कैटर टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ नीड्स और एप्लीकेशन। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक हमारे पास एक लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं और हर टूल्स का एक अलग अलग काम है, जिनको हम एक ग्रुप की फॉर्म में क्या कह रहे हैं? लाइब्रेरी कह रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया, तो इस केस में गूगल क्या हो जाएगी? लाइब्रेरी हो जाएगी। और जो छोटे छोटे उसके ये यूट्यूब हैं, जीमेल है या कैलेंडर है, ट्रांसलेटर है, DO है, दीज आर द स्मॉल टूल क्रिएट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अब कुछ लाइब्रेरी हमारे पास पहले से हमारे उसमें, जैसे आप कह सकते हो, जो लाइब्रेरी पाइथन हमको दे रही है और कुछ लाइब्रेरीज़ को हमें इंक्लूड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये लाइब्रेरी के हमारे पास होने से क्या फ़ायदा है और लाइब्रेरी
अगर हम यूज़ करते हैं पाइथन में तो इससे हमें एडवांटेज क्या है, बेनिफिट क्या है। लाइब्रेरी और वी कैन से कलेक्शन ऑफ स्मॉल टूल्स मेक योर प्रोग्राम योर कोडिंग ईजी। अगर आपको किसी के बारे में या कुछ कोड नहीं आता है तो पाइथन की आप बनी बनाई लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हो। उस लाइब्रेरी से जो उसके टूल्स हैं उनके लिए आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके कोड में उन लाइब्रेरीज़ के उन टूल्स का हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी कोडिंग ईजी हो जाएगी। तो लाइब्रेरी होने से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपको प्री डिफाइंड सॉल्यूशन मिल रहा है, जिसके लिए आपको कोड करने की आवश्यकता नहीं है। आप उनको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, जिससे आपकी प्रोग्रामिंग और एफिशिएंट काम कर सकती है। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर आपको कहीं पर अपने प्रोग्रामिंग में डेट टाइम इंसर्ट करना है, कोई पावर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, या कोई चार्ट बनाना है, या फिर आपको कोई साइंटिफिक या इस तरह कैलकुलेशन करना है, तो ऑटोमेटिकली हम बनी बनाई लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में, जिससे हमें सपोज़ कहीं पे डेट और टाइम प्रिंट कराना है तो डायरेक्ट हम डेट लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, डायरेक्ट हमारा कोड वहाँ पर प्रिंट हो जाता है। अगर आपको कहीं पर स्क्वायर रूट निकालना है, पावर निकालना है, या फिर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप की libraries is already available inside the Python and we can use in our code। तो कुछ लाइब्रेरी के बारे में अभी यहाँ पढ़ेंगे हम। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ प्रीडिफाइंड ऑलरेडी इंस्टॉल आती हैं, कुछ हमें करना पड़ती हैं। जैसे पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में आप कह सकते हो हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज आपको मिल जाती हैं, उनके हम मॉड्यूल से बहुत कुछ काम कर सकते हैं। जैसे आपने इस मॉडल को यूज़ करा होगा, मैथ मॉड्यूल हो गया, सी मैथ मॉड्यूल हो गया, रैंडम मॉड्यूल हो गया, स्टैटिक्स मॉड्यूल हो गया और यूआरएल। ये जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमारी पाइथन आईडी में इंस्टॉल होती है, जो हमें इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं रहती है, उसमें कुछ मॉड्यूल्स या टूल्स अवेलेबल हैं। लाइक मैथ, आपको मैथमेटिक्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं, लाइक राउंड है, सील है, पावर है, स्क्वायर्टी है। इन फंक्शन को डायरेक्ट आप अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हो इफ़ यू हैव यूज मैथ मॉड्यूल इन योर प्रोग्राम। रैंडम मॉड्यूल है, इस चैप्टर में हम रैंडम मॉड्यूल्स का भी पढ़ेंगे, जो क्या करता है, रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए होता है। इफ़ समवेयर यू नीड टू जनरेट द रैंडम नंबर देन यू कैन यूज़ रैंडम मॉड्यूल। स्टैटिक्स मॉड्यूल है, इट कंटेन सम फंक्शन अबाउट द स्टैटिक्स। आपके स्टैटिक्स से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं, लाइक मैथमेटिकल स्टैटिक फंक्शन वेयर है, क्वांटाइल्स हैं, या फिर आपका मीन है, मीडियन है, इन सब के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। URLib मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में आप आपको ऐसे फंक्शंस लिखेंगे जिससे आप डायरेक्टली वेब ब्राउज़र खोल सकते हो, कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट को अपनी कोड में ओपन कर सकते हो। मतलब वी कैन से पाइथन इज़ अ कलेक्शन ऑफ ह्यूज लाइब्रेरीज, मतलब एक बहुत सारी लाइब्रेरी है इसके अंदर। आपको जिस काम के लिए जो कोड चाहिए वो लाइब्रेरी की फॉर्म में अवेलेबल है, आप उस मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका कोड बहुत अच्छा रन कर सकता है। इस कुछ लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो हमें ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं मिलती हैं, जिसको हम बोलते हैं numpy लाइब्रेरी। एक हमारे पास और भी लाइब्रेरी है जिसको हम बोलते हैं क्या, numpy लाइब्रेरी। यहाँ पर हमारे पास एक लाइब्रेरी और भी है, numpy लाइब्रेरी। numpy लाइब्रेरी क्या कर सकती है, इट प्रोवाइड एडवांस मैथमेटिकल फंक्शन एंड ऑल्सो प्रोवाइड सम टेक्निक थ्रू विच वी कैन क्रिएट द numpy एरेज। मतलब ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ को हम टेबलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और लीनियर फॉर्म में, एक सिंगल रो की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड वी कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑपरेशन like addition of values, or we can say we can add to double dimensional array or matrix subtraction. These two things we can done in the numpy library. Next library is sciencepy library. In this library we can say
we are offering different sort of algorithm and mathematical tool for scientific calculation. यहाँ पर भी आपके पास क्या है, बहुत से ऐसे टूल मिलेंगे विच यू रिक्वायर फॉर द साइंटिफिक कैलकुलेशन. टिंकर लाइब्रेरी, नेक्स्ट वन. इस we can say this library contain some tool which is used for creating graphical user interface. यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के कमांड्स और कोड मिलेंगे या मॉड्यूल्स मिलेंगे इस लाइब्रेरी में, जिनके थ्रू हम क्या जनरेट कर सकते हैं, GUI. मैटप्लॉट लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी में हमारे पास हमको डिफरेंट ऐसे टूल्स मिलेंगे, फंक्शंस मिलेंगे, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स को हम इसमें क्या कर सकते हैं, चार्ट्स है, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, इस तरीके के हम कई चार्ट क्या कर सकते हैं इसमें जनरेट कर सकते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरीज हैं. बट जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अलावा ये टिंकर लाइब्रेरी, मेटाप्लॉट लाइब्रेरी, नमपाई लाइब्रेरी है, ये आपको पाइथन के IDE में आपको नहीं मिलेगी, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगी. बट इफ़ यू रन योर प्रोग्राम इन एनाकोंडा, स्पाइडर और Jupyter notebook, so automatically these libraries are installed in your editor and directly you can import in your code. Next हमारा आता है सब कंपोनेंट ऑफ द लाइब्रेरी मॉड्यूल्स. पिछले चैप्टर में आपने फंक्शंस सीखे हुए हैं, फंक्शंस को कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं. तो फंक्शन से एक हमें एडवांटेज मिलता है, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड. वंस वी हैव क्रिएटेड द फंक्शन वी कैन यूज नंबर ऑफ टाइम्स. इसी प्रकार से अगर हम ग्रुप ऑफ फंक्शंस को एक साथ कहीं बार बार यूज करना चाहते हैं तो वी कैन क्रिएट द मॉडल. इनसाइड द मॉडल वी कैन क्रिएट अ नंबर ऑफ फंक्शंस एंड अदर वेरिएबल. उन ग्रुप ऑफ फंक्शंस को एक साथ कहीं भी किसी कोड में यूज करने के लिए हमारे पास क्या आता है, मॉड्यूल आता है. Module. The act of turning a program into individual component is called modularity. हमारी अप्रोच है ये. अगर प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के करें तो प्रॉब्लम क्या होगी, हमारी कोडिंग की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी और प्रोग्राम्स कैसा होगा, नीट एंड क्लीन होगा. कंटेंट्स ऑफ मॉड्यूल कैन बी रीयूज्ड इन अदर प्रोग्राम्स. हमारे जो भी मॉड्यूल्स के एक बार हमने मॉडल बना के रख लिया, वी कैन यूज इन एनी अदर प्रोग्राम. हम किसी भी प्रोग्रामिंग में उसका यूज कर सकते हैं. मॉडल इज सेपरेटली सेव्ड यूनिट हुज फंक्शनिंग बी रीयूज्ड एट विल. अगर हमारे पास एक सेपरेट मेमोरी के रूप में हमारा मॉडल स्टोर है, हम उसको जब भी हमारी इच्छा करें हम उसको यूज़ कर सकते हैं. और अगर हमें नहीं काम पड़ रहा है तो इट इज़ नॉट कंपल्शन कि हमको उसको यूज़ करना है. मॉडल एक प्रकार से एक फाइल है जो हम सिंपल बनाते हैं एंड इट इज सेव विद द एक्सटेंशन py. किस एक्सटेंशन से सेव होती है, py एक्सटेंशन से हमारी फाइल सेव होती है. तो मॉडल एक प्रकार से कह सकते हैं, मॉडुलरिटी इज द अप्रोच फॉर डिवाइडिंग अ बिग प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉल पार्ट. और जो स्मॉल पार्ट्स हमारे होते हैं दैट आर कॉल्ड द मॉड्यूल. तो फर्स्ट हम लाइब्रेरी बनाते हैं, देन उसके अंदर हमारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग काम करने के एक टूल्स कह सकते हैं. और यहाँ पाइथन के टर्म में हम कह सकते हैं एक फाइल है जिसका एक्सटेंशन .py है और हम उसे विलिंगली कहीं भी यूज़ करना चाहें हम उसको यूज़ कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन मॉड्यूल. पाइथन प्रोग्रामिंग में हम मॉड्यूल को कैसे बनाएंगे. तो मॉड्यूल में कोई चीज़ें होती हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं, वी विल डिस्कस वन बाय वन. एक डॉक स्ट्रिंग कंपोनेंट है. मॉडल में सबसे पहले जब हम मॉड्यूल बनाएंगे तो डॉक स्ट्रिंग लेंगे, वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, क्लासेस का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं एंड देन फंक्शन का यूज़ हम करते हैं. ये हमारे पाइथन मॉडल के एक प्रकार से कह सकते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं. when we create the model in Python, so we need all this type of the content in our model. तो ये हमें क्या करना है, ये कंटेंट हमारे मॉडल में बनाते समय हमको चाहिए. अब देखते हैं कि डॉक स्ट्रिंग क्या होती है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होते हैं और ये हमारे पास क्लासेस क्या हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेटमेंट क्या है, फंक्शन.
तो फंक्शन के बारे में तो आप यू ऑल नो वेरी वेल, इन द प्रीवियस सेक्शन वी नो हाउ टू क्रिएट द फंक्शन, कैसे बनाते हैं फंक्शन। डॉक स्ट्रिंग, डॉक स्ट्रिंग क्या कह सकते हैं कि आप ट्रिपल कोटेड कमेंट्स है, जनरली यूज फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। मॉडल बनाने का जो भी पर्पस है वो हम किसके अंदर लिखेंगे, ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग के अंदर। The doc string should be the first string stored inside the module function body class। तो मतलब सबसे पहले मॉडल में हम क्या लिखते हैं, डॉक स्ट्रिंग। ट्रिपल कोटेड कमेंट्स, मतलब कमेंट्स की जो फॉर्म है ट्रिपल कोटेड हो गया। सबसे पहले हम मॉड्यूल का जो हमारा पर्पस है वो हम कमेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। फिर एक ब्लैंक लाइन, देन हम उसके जो भी हमारे पास मॉड्यूल में वेरिएबल्स हैं एंड कांस्टेंट हैं उनको लिखते हैं। उसके बाद क्लासेस, देन ऑब्जेक्ट, देन स्टेटमेंट। अब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट से मतलब यह है कि हम जिस तरह की भी मॉड्यूल बनाने का जो हमारा पर्पस है उसके लिए हम जो भी एंटिटी को कंसीडर कर रहे हैं, लाइक हम किसी स्टूडेंट का, व्हाट वी कैन से, अगर हम किसी स्टूडेंट का स्टूडेंट रिलेटेड प्रॉब्लम कर रहे हैं तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट क्या हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब स्टूडेंट से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उसका रोल नंबर हुआ, नेम हुआ, क्लास हुआ, ये क्या कहलाएंगे, उसकी एक प्रकार से प्रॉपर्टीज़। ये सब प्रॉपर्टीज़ या डाटा हम कह सकते हैं, डाटा किसके अंदर होगा हमारे पास, इस मॉड्यूल के अंदर। और जो उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ का एक प्रकार से कहते हैं क्लासेस इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन या डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट की वो किसके अंदर हुई, क्लासेस में। मतलब मॉड्यूल का जो पर्पस है उस पर्पस में अगर कोई ऑब्जेक्ट्स आ रहा है तो ऑब्जेक्ट्स की डिटेल किसके पास होगी, क्लास के। और स्टेटमेंट लाइक अ पाइथन स्टेटमेंट, पाइथन कोड, उस ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी आप सॉल्व कर रहे हो तो उससे संबंधित जितने भी कोड होंगे वो हमारे स्टेटमेंट। फंक्शंस वी कैन लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस हाउ टू क्रिएट द फंक्शन, कैसे बनाते हैं फंक्शन, उनको लगा। तो ये सब कंपोनेंट हैं जिसको हम अभी आगे सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, मॉड्यूल क्रिएशन कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक मैं मॉड्यूल बना रहा हूँ mymodule.py, उसका नाम क्या है, mymodule.py। यहाँ पर mymodule.py है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या दी, इट इज़ कॉल्ड डॉक स्ट्रिंग। क्या कहलाएगी हमारी, डॉक स्ट्रिंग कहलाएगी। तो मैंने यहाँ पे कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप, जो भी हमारे इस मॉड्यूल का नाम है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये क्या कहलाएगा, मॉड्यूल डॉट माई मॉड्यूल। तो यहाँ पर माई मॉड्यूल ये हमारा क्या हो गया, उसका नाम हो गया, किसका, हमारे मॉड्यूल का। इस मॉड्यूल में मैंने दो फंक्शंस बनाए। ये फंक्शन एक हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहा है। और एक फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें साइड की वैल्यू पास की तो उसको रिटर्न करा। इन फंक्शन के अंदर भी मैंने क्या ली, ये भी दो क्या है, ये भी अपने आप में क्या है, डॉक स्ट्रिंग है। ये भी क्या है, डॉक स्ट्रिंग। और अगर आप चाहो, अगर आपको इस मॉड्यूल में कोई वेरिएबल्स भी लेना है तो आप इस तरीके से इनको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो आप। तो ये आपके वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक है। आप इस तरीके भी ले सकते हो। तो ये हमारे मॉड्यूल क्रिएशन का एक अप्रोच है कि फर्स्ट वी डिफाइन द मॉड्यूल नेम इन द कमेंट्स विद .py, देन राइट द डॉक स्ट्रिंग, देन फंक्शंस एंड आफ्टर दैट वेरिएबल और कांस्टेंट आप ले सकते हो। तो इस तरीके से हम मॉड्यूल बनाते हैं। अब जो आपने मॉड्यूल बना लिया, या फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ मॉड्यूल स्टैंडर्ड मॉड्यूल हैं या आपको यूज़ करना है अपने प्रोग्रामिंग में, तो इनको यूज़ करने की दो अप्रोच हैं। एक अप्रोच कहलाती है टू इम्पोर्ट एंटायर मॉड्यूल, मतलब एक ही बार में पूरे मॉड्यूल्स को क्या कर सकते हो आप, इंपोर्ट कर सकते हो।
और दूसरा क्या है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, कि आपको उस मॉड्यूल का सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ही यूज़ करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं टू इम्पोर्ट एंटायर मॉड्यूल। यहाँ पर इम्पोर्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट, इम्पोर्ट स्टेटमेंट, इम्पोर्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज टू इम्पोर्ट द एंटायर मॉड्यूल। तो इम्पोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एंटायर मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए इम्पोर्ट माई मॉड्यूल, तो ये क्या करेगा, केवल माई मॉड्यूल को, माई मॉड्यूल जो हमारे पास मॉड्यूल है उसको इंक्लूड करेगा। और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया माई मॉड्यूल कॉमा माई मॉड्यूल 2, तो ये दो मॉड्यूल जो हैं माई मॉड्यूल और माई मॉड्यूल 2, इसको क्या करेगा, हमारे कोड में इंक्लूड करेगा। जैसे इम्पोर्ट मैथ, ये स्टैंडर्ड आपके में पहले से बना रहता है मॉड्यूल मैथ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मैथ डॉट पी आई। तो मैथ मॉड्यूल के अंदर जो भी पी आई की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आप मॉड्यूल इनपुट के थ्रू मॉड्यूल का नाम लिख रहे हो, तो आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, उस मॉड्यूल के वेरिएबल और फंक्शंस को यूज़ करने के लिए आप मॉड्यूल का नाम डॉट ऑपरेटर, देन वेरिएबल या फंक्शन जो भी हैं उनको लिखना पड़ता है व्हेन यू आर राइटिंग ओनली द मॉड्यूल नेम। ठीक है, एक तरीका होगा। दूसरा, टू इम्पोर्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, किसी उसके मॉड्यूल के हमको सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैथ मॉड्यूल से केवल हमको क्या करना था, केवल SQRT ऑब्जेक्ट को यूज़ करना था या फिर केवल PI को यूज़ करना था, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इम्पोर्ट SQRT इम्पोर्ट PI। तो केवल फ्रॉम कीवर्ड फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट SQRT, यानी केवल कौन सा मॉडल इंक्लूड होगा, SQRT। फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट PI, तो कौन सा इंक्लूड होगा, PI ऑब्जेक्ट इंक्लूड होगा। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें कि एक साथ दो यूज़ करना हो, आपको दो ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करना है, 3 को करना हो, 4 को करना हो, तो आप देख सकते हो फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट पावर कॉमा SQRT। तो ये क्या करेगा, एक पावर ऑब्जेक्ट को SQRT ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। बट ये क्या है, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे केवल पावर SQRT लिखा है। अगर मैं यहाँ पे साइन भी लिख देता तब ये चलता, अभी फ़िलहाल ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने साइन को इंक्लूड नहीं करा हुआ। तो ये वाला जो हमारा होगा ये नहीं काम करेगा, और ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, ये भी, इस वाले के लिए ये भी नहीं काम करेगा। हाँ ये चले, ये नहीं करेगा PI, क्योंकि इस तरीके से हमारा हो सकता है। अगर हम लिख दें फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट एस्ट्रिक, तो ये सबसे आसान तरीका। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास यहाँ पे अगर आपने इस तरीके से लिख दिया, तो मैथ मॉड्यूल के ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैथ मॉड्यूल आपके क्या हो जाएंगे, सभी जो वो हैं वो सभी इसमें क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। बट यहाँ पे अब आपको मैथ डॉट PI या मैथ डॉट पावर या मैथ डॉट SQRT लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल PI लिख दीजिए या उसके ऑब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर हम इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो मॉड्यूल एक प्रकार से आप कह सकते हैं छोटा सा एक टूल कह सकते हैं लाइब्रेरी में। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो आपको लाइब्रेरी मिलती है, तो लाइब्रेरी में बुक्स कैटेगराइज रहती हैं कि साइंस स्ट्रीम के लिए बुक अलग रहेंगी, कॉमर्स स्ट्रीम के अलग रहेंगी, या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित बुक्स अलग रहेंगी, या फिर ड्राइंग या अदर। तो ये कैटेगराइज इसलिए किया गया है कि आप इजीली बुक को एक्सेस कर सको और जल्दी ही आप उनको आपको दिक्कत ना हो। सेम वे में हम मॉड्यूल्स भी कर सकते हैं। आपको क्या आपकी जो लाइब्रेरी में मॉड्यूल्स हैं या टूल्स हैं वो आपके काम को आसान करने के लिए इनको बनाया गया हुआ है।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिनका हमने यूज़ किया हुआ है। तो आज हम एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं हमने अपनी क्लास में क्या क्या पढ़ा आज। सबसे पहले आज मैंने आपको अपने लाइब्रेरी और गूगल लाइब्रेरी के बारे में और गूगल्स के टूल्स के बारे में बताया कि किस तरीके से इनका यूज़ करते हैं। फिर मैंने लाइब्रेरी का बारे में बताया, साथ ही साथ कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और कुछ अन्य लाइब्रेरी जैसे नमपाई लाइब्रेरी, साइंस पाई लाइब्रेरी, टिंकर लाइब्रेरी, मैटप्लॉट लाइब्रेरी, इनके बारे में बताया, इनका क्या क्या यूज़ है ये आपको बताया। फिर मैंने कुछ मॉड्यूल्स की, मॉड्यूल्स क्या है, मॉड्यूल्स लाइक सिंपल पाइथन फाइल विद PI एक्सटेंशन एंड इट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब वी कैन से a big problem can be divided into a small pieces, that is called module. स्ट्रक्चर फॉर पढ़ा, स्ट्रक्चर क्या है मॉड्यूल का। स्ट्रक्चर में बहुत सारे कंपोनेंट्स है, डॉक स्ट्रिंग, वेरिएबल, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट एंड फंक्शंस, और उनके बारे में हम डिस्कस किया क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक कोड भी मैंने करा जहाँ पे मैंने जाना कि मॉड्यूल कैसे बनाते हैं। मॉड्यूल में सबसे पहले क्या लिखते हैं, डॉक स्ट्रिंग क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं और वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। फिर मैंने ये सीखा कि किस तरीके से मैं इन मॉड्यूल्स को अगर एक साथ पूरा ही इंक्लूड करना चाहता हूँ तो भी कर सकता हूँ, सेलेक्टेड पार्ट इंक्लूड करना चाहता हूँ तो भी। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास क्या है, इंपोर्ट स्टेटमेंट है। इंपोर्ट अगर मॉड्यूल का नाम लिख देंगे तो सारे मॉड्यूल्स आ जाएंगे, बट हमें यूज़ करते समय उसके मॉड्यूल का नाम डॉट वेरिएबल का यूज़ करना पड़ता है। और अगर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो आप फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ करिए, फ्रॉम मॉड्यूल का नाम, देन इंपोर्ट, देन उस ऑब्जेक्ट का नाम। जैसे यहाँ SQRT लिखा तो मैथ मॉड्यूल का केवल SQRT ऑब्जेक्ट भी वर्क करेगा इन योर कोड। अगर लिख दिया मैंने फ्रॉम मैथ इंपोर्ट PI तो PI ऑब्जेक्ट विल बी इंक्लूडेड इन योर कोड। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट POW.SQRT तो केवल 2 ऑब्जेक्ट काम करेंगे मैथ मॉड्यूल के, पावर एट SQRT। और अगर मैंने लिख दिया फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्टिक, सो ऑल ऑब्जेक्ट विल वर्क, नो नीड टू राइट द मॉड्यूल नेम, सिंपली यूज राइट द नेम ऑफ द फंक्शन एंड कॉल द फंक्शन। तो ये आज चैप्टर 4 की लाइब्रेरी और मॉड्यूल्स आपको समझ में आ गए हों। अगली क्लासेस में हम इनसे संबंधित और भी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको और आसानी से आसान भाषा में ये सब चीज़ें समझ में आए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।